उत्तर प्रदेश राजधानी लखनऊ में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की जयंती धूमधाम और हर्ष उल्लास के साथ मनाई गई। तो बौद्ध धर्म पूरे इंडिया में प्रचलित है। ये हमारे जो शेड्यूल कास्ट के लोग हैं नेता, वो अपने स्वार्थ के लिए भाजपा के जो चरण चुंबन करते हैं, जो समाज के लिए घातक है। तो ऐसी स्थिति में हमारा यही कहना है कि शेड्यूल कास्ट के जो उम्मीदवार हैं वो क्यों नहीं मानते हैं और भाजपा पार्टी में जाकर के उम्मीदवार बन करके और गलत ढंग से वो बन जाते हैं एमपी। और जब स्थितियाँ बिगड़ती हैं तो संसद में भी नहीं बोल पाते, संसद में नहीं बोल पाते कि मैं अपने समाज के लिए जात समाज के लिए मैं कुछ करूं। तो वो बिल्कुल मूक दर्शक बने रहते हैं। इन लोगों को तो बाईकाट कर देना चाहिए। और लोग कभी इस समाज के व्यक्ति कभी उनको वोटिंग देना चाहिए। ठीक है। लालजी राम, जनपद वाराणसी, निवास। ठीक है। 134 जन्मदिन पर सबको हार्दिक बधाई देता हूँ और लोगों से आशा करता हूँ कि उनके प्रतिनिधियों पर चल करके स्वयं अपने परिवार क्षेत्र के साथ भागीदार बने। सर, बात करें भीमराव अम्बेडकर जी के विचारों की, द्वारा को संविधान लिखा है, क्या आपका विचार है, क्या आप क्या कहना चाहिए? तो भारत के संविधान की बात आती है तो बाबा साहब ने जो संविधान लिखा है समता, स्वतंत्रता, न्याय और कानून पर आधारित है। यानी इसमें किसी तरह का भेदभाव नहीं है और इस रास्ते पर चल सकते हैं। हम स्वयं के साथ साथ राष्ट्र की नीति में भी भागीदार बन सकते हैं। तो इनके रास्तों पर चलने की हमें जरूरत है, राष्ट्र को, हर व्यक्ति को, और इस पर चल करके हम स्वयं के साथ साथ अपने राष्ट्र की नीति में भी भागीदार हैं। आज के जन्म उत्सव के अवसर पर आम जनमानस को, आम नागरिक को क्या संदेश दें? मैं एक ही संदेश देना चाहता हूँ कि बाबा साहब के रास्ते पर चल करके राष्ट्र की उन्नति में भागीदार हैं। अपना परिचय दे दीजिए। मैं राधेरमन, परियोजना प्रबंधक उत्तर प्रदेश राजनीति कमेटी, अध्यक्ष सेतु अभियंता एसोसिएशन, विभागीय अध्यक्ष उत्तर प्रदेश एसोसिएशन, उत्तर प्रदेश कार्यवाहक। मैं धन्यवाद करना चाहूँगा एसोसिएशन का, विनोद मिश्रा जी का, जिन्होंने हमारे काम को सराहा। मैं कोशिश करूँगा कि हम आगे भी ऐसे ही अच्छे काम करते रहें और मरीजों को अच्छे से देखभाल करते रहें, उनको स्वस्थ करते रहें। मैं कहना चाहूँगा खासतौर से नया कलाकार को क्या कहना चाहिए? अभी नए कलाकार उनके लिए क्या कहना चाहिए? नए कलाकार को ये कहना चाहता हूँ कि अपने आप पे विश्वास रखें, मेहनत करते रहें तो ज़रूर ज़िंदगी में अच्छा होगा। There is no substitute for hard work. हार्ड वर्क करते रहें तो ज़िंदगी में अच्छा चीज़ें होते रहें। मैं डॉक्टर अरुण पांडे हूँ, एंडोक्रोलॉजिस्ट हूँ, डायबिटीज़, थायराइड, हार्मोन रोग विशेषज्ञ हूँ, गोमती नगर में राजगढ़ LCT विस्तार अस्पताल से मैं जुड़ा हूँ। शर्मा, आकाशवाणी लखनऊ से फोक का सिंगर हूँ, अवधी लोक संगीत का, और रंगमंच से 5 साल की उम्र से जुड़ा हुआ हूँ। और पूरी ज़िंदगी हमने संगीत में ही गुजारी है। वैसे लोक निर्माण विभाग से मैं रिटायर्ड हूँ और अब रिटायरमेंट के बाद की संगीत की सेवा में लगा हूँ। सर, बात करेंगे आज के कार्यक्रम के लगभग कितने लोग उपस्थित होने वाले हैं? कार्यक्रम में क्या क्या गतिविधियाँ हैं? आज के कार्यक्रम में मुझको लगता है सामने आपने हरिओम जी का देखा ही हो घटना, और उसके बाद हमारे मित्र प्रदीप अली जी का गज़ल गायन है, मिथिलेश लखनवी जी हैं, कमाल खान साहब हैं, इनकी प्रस्तुतियाँ भी होंगी। और हम सब लोग चूँकि कलाकार परिवार है हमारा कलाकार, तो आज कलाकार सुनेंगे भी और कलाकार प्रस्तुति भी देंगे, और सभी कलाकार इसी बहाने सब साल में एक बार एकत्र होते हैं हम लोग। तो ये लगता है कि हमारा एक परिवार है लखनऊ में, जिसे हम उत्तर प्रदेश कलाकार एसोसिएशन के नाम से जानते हैं और जुड़े हैं। इसमें यहाँ से लेकर मुंबई तक के कलाकार भी जुड़े हैं, और यहाँ के कलाकारों को बॉम्बे में उत्तर प्रदेश कलाकारों की एक और हेड ऑफिस है वहाँ,
जिसमें यहाँ के कलाकारों को वहाँ काम करने में थोड़ा सुलभता होती है, आसानी होती है, क्योंकि जो कलाकार यहाँ से रजिस्टर्ड रहते हैं उन्हें वहाँ काम आसानी से मिल जाता है। वरना तो आप बॉलीवुड को जानते ही हैं, बगैर सोर्स के वहाँ कुछ नहीं होता है। सर, आज के कार्यक्रम के माध्यम से जो भी उत्तर प्रदेश और देश भर के कलाकार हैं और खासकर जो युवा कलाकार हैं, उनको क्या संदेश देना चाहिए? इनको संदेश यही देना चाहिए कि वो जिस क्षेत्र में काम कर रहे हैं, संगीत के क्षेत्र में कर रहे हो या सामाजिक क्षेत्र में काम कर रहे हो, तो पूरे तन मन धन और पूरी लगन के साथ रहे। अगर अपना नाम शोहरत उन्हें कमानी है तो ईमानदारी से काम करें, जहाँ भी करें, जिस क्षेत्र में करें, उन्हें अपने प्रति ईमानदार रहना चाहिए और अपने कार्य के प्रति वफादार रहना चाहिए। यही संदेश जाना है। और जिस क्षेत्र में आप जा रहे हैं उस क्षेत्र में मन से लगन से काम कीजिए, ईश्वर आपको जरूर सफलता देगा। अपना परिचय दीजिए। मैं बालकृष्ण शर्मा हूँ, ऑल इंडिया रेडियो लखनऊ से सन 95 से मैं लोक संगीत का कलाकार रहा हूँ और इस वर्ष वर्तमान में मैं वहाँ ऐसा रिदम रजिस्टर्ड हूँ और बाकी गीत संगीत का कार्यक्रम जब तक जागरूक नहीं होंगे तब तक आगे नहीं बढ़ पाएंगे। जागरूकता के लिए कहना चाहता हूँ कि बस जो कुछ आज लोग हैं, जो कुछ भी है, मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, रिसर्च में और मैं बाबा साहब का सबसे बड़ा संदेश है कि उन्होंने यही कहा कि मेरा संदेश मेरे जीवन का संघर्ष है, मेरा संदेश है। तो मैं सभी को, सभी आपके दर्शकों को, सभी आपके सुनने वालों को मेरा यही संदेश है कि बाबा साहब की एक बात मानिए, बस इच्छा में आगे बढ़े, इच्छा में आगे बढ़े, अच्छा है। बाबा साहब का संदेश है सर, आज देश के खासकर नौजवान जो है, युवा जो है, तो आज जो भी देश में है, चाहे वो बेरोजगार है, चाहे वो रोजगार का समस्या है, हमारा युवा अगर शिक्षित होगा, सबसे बड़ी बात है शिक्षा। अगर हमारा युवा शिक्षा हासिल करेगा तो क्वालिटी बढ़ेगी।
हर संस्था हर व्यक्ति अपने अपने हिसाब से मना रहा है। जहाँ तक मेरा सवाल है, मैं 2 संस्थाओं का सदस्य हूँ, एक अम्बेडकर ट्रस्ट ऑफ इंडिया और भारतीय दलित जगत फाउंडेशन। अम्बेडकर ट्रस्ट ऑफ इंडिया में कोई भी व्यक्ति शेड्यूल कास्ट का 15,500 रुपये देकर आजीवन सदस्य बन सकता है। उस पैसे से जो शेड्यूल कास्ट के गरीब आदमी है, जिनके माँ बाप पैसा नहीं दे सकते हैं, बीटेक या MBBS है, उनको पढ़ाने के लिए पूरा खर्चा हम देते हैं 5 साल, और जब वो पढ़ने के बाद में नौकरी करेगा तो वो वापस करता है। ये हमारी एक संस्था चला रहे हैं, करीब 500 विद्यालय मतलब सदस्य हो गए हैं। अब तक हम 30-35 बच्चों को पढ़ा चुके हैं, इसमें 30-28 नौकरी पा चुके हैं। तो ये जो गरीब आदमियों का था उसमें एक माँ जो है पोछा लगाती थी, उसके बेटा बीटेक में आ गया, उसके पास 5,000 रुपये नहीं थे काउंसलिंग के लिए, तो हम लोगों ने उसको दुआ दिया कि सारा पैसा हम देंगे, उसको दिया। तो इस तरह अपना लाइफ की बात की। तो संस्था ये चला रहे हैं। दूसरी भारतीय दलित विकास फाउंडेशन, उसमें 1,500 रुपये हर आदमी हर महीने देता है जो सदस्य है। जिस पैसे से तिरहट में एक मैंने बिल्डिंग मतलब विमेन हेल्थ केयर बिल्डिंग बनवाई है। डॉक्टर अम्बेडकर बहुत शिक्षा निकेतन स्कूल चला रहे हैं। इसमें मतलब नर्सरी से लेकर कक्षा 8 तक शिक्षा दी जाती है। उन बच्चों को जिनके माँ बाप बहुत गरीब हैं, जो मतलब फीस नहीं देते, कहीं भी नहीं पढ़ सकते हैं, उनको 100-200 रुपये जो भी फीस दे सकते हैं दे सकते, वरना निःशुल्क उसमें पढ़ाई जा रही है। कोई भी पढ़ाई नहीं कर रही। ये दोनों संस्थाएँ हम लोग चला रहे हैं। हमारे अध्यक्ष महोदय अभी चले गए, उनकी वाइफ की तबीयत खराब है। हम वहाँ पर वित्त सचिव हैं और अम्बेडकर प्रसाद मेयर के आप वित्त नियंत्रक हैं। तो हम लोग और हमारी स्कूल के टीचर्स हैं, सभी लोग लाके चला रहे हैं। सर, आज जयंती के अवसर पर, बाबा भीमराव की जयंती के अवसर पर समाज को और पूरे देश वाले क्या संदेश देना है? हाँ, हमारे समाज को चाहिए बाबा साहब की जयंती मनाने के लिए उनकी मूर्तियों में न ले फंस करके उनके विचारों से सहमत होना चाहिए, और उन विचारों को जैसे उनको शिक्षा बहुत जरूरी है, शिक्षित बने, संगठित हो, तब अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करें। यही मेरा संदेश है। मेरा परिचय है, मुझे रामदास बहुत कहते हैं, मैं इसका वित्त सचिव हूँ अम्बेडकर इसके भारतीय दलित विकास फाउंडेशन का। मेरा विभाग के प्रवेश राज्य निर्माण लगभग 25 सालों से लगातार इसी जगह पर ये कार्यक्रम अम्बेडकर जयंती बाबा साहब के नाम से मनाते हैं। इसमें हमारी तरफ से भंडारे का आयोजन होता है, जिसमें पूरी सब्जी से ले करके मट्ठा, छाछ और लड्डू वितरण, ये सब प्रसाद वितरण हमारा होता है। कहना क्या चाहेंगे? जयंती है भीमराव अम्बेडकर की, पूरे हमारे समाज के बताए कि क्या कहना चाहेंगे? मैं समाज के लोगों के लिए कहना चाहता हूँ कि बाबा साहब के जो भी मिशन है उनको पूरे करने का प्रयास करें। उनका जो मूल मंत्र शिक्षित बनो, संगठित हो और संघर्ष करो। तो सबसे पहला उनकी शिक्षा शिक्षित बनिए, शिक्षा हासिल करिए, उसके बाद में अभी तो खत्म होगा। परिचय मैं सुरेंद्र वर्मा, महासचिव SC/ST एसोसिएशन। मैं इमरान राजा, ह्यूमन राइट मिशन से। क्योंकि बाबा साहब का जन्मदिन हम लोग बड़ी धूमधाम से मनाते हैं और हमेशा मनाते रहे, लेकिन आज के दिन हम मनाने के साथ एक हम सारे लोग, समाज के लोग एक शिक्षा लेके जाते हैं। बाबा साहब के उन संघर्षों को याद करते हैं जो हिंदुस्तान को आज इस मकाम पर नीच ऊंच भेदभाव और तमाम से हम लोगों को आज़ादी दिलाई। और इतने कष्ट था लोगों में, इतना ऊंच नीच और भेदभाव था, उसके बाद भी उनके पास धन नहीं था, समाज में शिक्षा ग्रहण करने के लिए अधिकार नहीं था। लेकिन ऐसी परिस्थितियों में शिक्षा ग्रहण करके आज देश नहीं पूरी दुनिया उनका आइडियल है वो बाबा साहब। ठीक उसी तरीके से व्यवस्था लाने का आज भी सरकारें प्रयास कर रही हैं कि वो व्यवस्था आज भी भेदभाव और भाईचारा ख़त्म हो, लेकिन नहीं, बाबा साहब ने हमेशा जो संविधान का अधिकार दिया हम लोगों को, और हम लोगों को वोट का अधिकार मिला, और राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, लोकतंत्र कायम रहेगा, और गरीब का भी बच्चा देश का प्रधानमंत्री भी बन सकता है, ऊंचे पदों पर रह सकता है। बाबा जी की कड़ी मेहनत और उनका जीवन एक प्रेरणादायक है।
क्योंकि शिक्षा एक ऐसा शेरनी का दूध है जो इसका ग्रहण करके आदमी दहाड़ता है। तो बाबा साहब के नक्शो कदम पर हम लोग चलेंगे। समाज में भेदभाव, ऊंच नीच को ख़त्म करने की एक प्रेरणा मिलती है, भाईचारा कायम होता है। और अगर बाबा साहब के सिद्धांतों पर हम लोग कायम रहेंगे, समाज के सारे लोग रहेंगे, तो देश हमारा तरक्की करेगा और विश्व गुरु की तरफ आगे बढ़ेगा और दुनिया में हम लोग सशक्त होंगे। यही हम संदेश आज के दिन ले जाते हैं। अपना परिचय दे दिए। आप भी बोल लीजिए, मैं पढ़ते हो। मेरा नाम आयशा है। मैं ऑन 14 अप्रैल लोग डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर इस दिन लोग डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की कई संघर्ष और क्या कहते हैं उनके कॉन्ट्रीब्यूशन उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन दिए हैं उसके बारे में उनकी बात करते हैं, प्लस उनकी शिक्षा ग्रहण करते हैं। जैसे उन्होंने हम लोगों को कॉन्स्टिट्यूशन में कई प्रिविलेज दिए कि हमारे पास समानता का अधिकार, बोलने का अधिकार है, कहीं किसी भी जगह चलने का अधिकार है। प्लस उन्होंने जो भी माइनॉरिटीज़ में रिलीजन्स है, कास्ट है, जो लोग माइनॉरिटीज़ इंडिया में, उन सबकी प्रोटेक्शन के बारे में सरकार को ड्यूटी देते हैं। सरकार को डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, मतलब जो सरकार को करना चाहिए उसके बारे में बोलते हैं। और कई आर्टिकल्स कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा बताते हैं कि हम लोगों के पास मौलिक अधिकार है। अगर कोई हमारे मौलिक अधिकार का हनन कर रहा है या हमारी समानता की हनन कर रहा है तो हम लोग सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट अपील कर सकते हैं।